जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की गुरुमंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि गुरुपा ने मुझे एक और दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, संगत जी, गुरुपा का मुझे संगत जी ये आदेश है संगत जी कि गुरुपा चाहते हैं कि मैं अपने जीवन की जो भी संगत जी घटनाएं हैं वो संगत जी के साथ शेयर करूं। संगत जी, संगत जी, क्योंकि संगत जी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया संगत जी कि किस तरह से संगत जी कि मेरा जीवन संगत जी तो था बहुत ही अंधकार से डूबा हुआ था। संगत जी बहुत ज़्यादा अंधकार से डूबा हुआ था क्योंकि संगत जी मेरे आसपास जो है संगत जी बहुत ही संगत जी नेगेटिव एनर्जीज जो थी संगत जी थी तकरीबन मेरे इर्द गिर्द संगत जी बहुत ही भय का जो था वातावरण था संगत जी, क्योंकि जितने भी नेगेटिव और संगत जी एनर्जीज थी संगत जी, जो टॉक्सिक लोग थे संगत जी, उन्होंने एक संगत जी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही भयानक जिसको बोल सकते हैं भय का संगत जी, डर खौफ का माहौल संगत जी मेरे इर्द गिर्द था संगत जी, क्योंकि हर एक टाइम संगत जी स्ट्रेस में रहती थी। मतलब बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें जो थी संगत जी मेरे इर्द गिर्द थी संगत जी। और ये इस अंधकार से संगत जी मैं निकल पाई सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर की कृपा से संगत जी, उनके मार्गदर्शन की वजह से संगत जी। उन्होंने इतनी हिम्मत इतना हौसला संगत जी मुझे दिया कि मैं उस अंधकार से बाहर निकल पाई प्रकाश की ओर संगत जी। तो संगत जी, गुरुपा का यही आदेश है कि मैं अपना सारे एक्सपीरियंसेस वो पूरी संगत के साथ शेयर करूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं शायद जो ऐसे ही सिचुएशन में हैं। तो गुरुपा का ये कहना है कि मेरे जीवन से शायद प्रेरणा लेके वो भी उस अंधकार से प्रकाश की ओर आ सकेंगे संगत जी। तो मैंने मतलब ऐसी इस चीज़ से निकलने के लिए संगत जी जो मैंने किया मैं आपको बताती हूँ संगत जी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर की भक्ति की संगत जी, उनका नाम जाप, उनका मंत्र जाप संगत जी। संगत जी डेली हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ संगत जी, गुरुपा का गुरु मंत्र जो है संगत जी वो संगत जी निरंतर मेरे घर पे संगत जी यही चीज़ें चलती रहती थी संगत जी। गुरुपा का नाम जाप मैं करती रहती थी संगत जी। और जो भी उपाय संगत जी मैंने सत्संग में सुने मैंने वो सब उपाय संगत जी किए। संगत जी, गुरुपा हमें छोटे छोटे उपाय बताते हैं संगत जी, चाहे वो पान के पत्तों का उपाय है संगत जी, चाहे वो हमारी माँ काली के मंदिर में जाके जो उपाय बताए थे संगत जी, वो सारे उपाय संगत जी मैंने किए। और इस तरह संगत जी वो नेगेटिव एनर्जी जो इतनी ज़्यादा हावी थी संगत जी हमारी फैमिली पे कि हमारी फैमिली में हर टाइम संगत जी कला कलेश रहता था। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं संगत जी, इतना कलेश मतलब इतना ज़्यादा टॉक्सिक माहौल
संगत जी मैंने आपको पहले भी बताया कि सुसाइडल टेंडेंसीज बच्चों में बहुत ज़्यादा थी संगत जी। मैं बता नहीं सकती संगत जी कि कितना गंदा माहौल था संगत जी। तो ऐसे गंदे माहौल से संगत जी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही मैं बाहर निकल पाई हूँ संगत जी। अपने महादेव जी की भक्ति से मैं बाहर निकल पाई हूँ संगत जी। संगत जी पहले मैं मंदिर भी नहीं जाती थी, लेकिन फिर मैंने निरंतर जो है संगत जी, सबसे पहले मेरी बेटी मंदिर जाती थी संगत जी, वो शिवलिंग पे जल चढ़ाकर फिर वहाँ से जल लाके संगत जी उसका छिड़काव जो थी वो पूरे घर पे करती थी संगत जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी मंदिर जाना शुरू कर दिया संगत जी, और हम ऐसा ही करने लगे संगत जी। उससे हमारे घर की नेगेटिविटी बहुत हद तक दूर होती रही संगत जी, बहुत हद तक दूर होती रही संगत जी। उसके बाद मैंने संगत जी ईश्वर का नाम जाप, उनका मंत्र जाप बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। ईश्वर की नित्य नियम जो है संगत जी मैं पक्का करती रही संगत जी। उससे जो भी नेगेटिव लोग थे संगत जी, जो भी टॉक्सिक लोग थे संगत जी, वो शांत हो गए संगत जी। जितना पहले वो मतलब उपद्रव मचाते थे संगत जी, जितना खौफ उन्होंने टेरर अपना क्रिएट करा हुआ था संगत जी, तो मतलब ऐसा नहीं है कि संगत जी वो कोशिश नहीं कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे संगत जी। वो बहुत सारी मतलब क्रियाएं भी करवा रहे थे संगत जी, लेकिन अब उनका असर जो था वो गुरुपा की कृपा से होना बंद हो गया संगत जी। तो इस तरह से संगत जी मैं पूरी संगत जी को बता रही हूँ कि अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं संगत जी, तो सिर्फ और सिर्फ आप मंत्र जाप करिए, ईश्वर का नाम जाप करिए संगत जी। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है संगत जी, आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हरा सकते हैं संगत जी। संगत जी मैंने तीन चीज़ों का संगत जी खूब ध्यान रखा संगत जी। एक तो संगत जी मैंने जो है अपने पे अपने ईश्वर पे अटल विश्वास रखा संगत जी, उनको पूर्ण समर्पण कर दिया संगत जी। मैंने संगत जी ईश्वर पे पूरा विश्वास रखा, अपना अपने पे संगत जी पूरा मैंने कॉन्फिडेंस रखा संगत जी, और मैंने अपना नित्य नियम पूरा रखा, नाम जप पूरा रखा संगत जी। और इस तरह से संगत जी उस घोर अंधकार को मैं हरा पाई संगत जी, जिसमें मैं बहुत सालों से थी संगत जी, ना सिर्फ 1 2 3 साल संगत जी, लास्ट शायद 20 ईयर्स तक संगत जी मैं उस बे के माहौल में थी संगत जी। तो इस तरह से ईश्वर की भक्ति से संगत जी मैं उस अंधकार से प्रकाश की ओर आ पाई संगत जी। तो संगत जी शायद भगवान ये बताना चाहते हैं पूरी संगत को कि मतलब अगर आप ईश्वर की भक्ति करें संगत जी, उनका नाम जाप में बहुत ज़्यादा ताकत है। हम कोई भी चीज़, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, किस तरह का भी टॉक्सिक माहौल से संगत जी, हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति से बाहर आ सकते हैं संगत जी। क्योंकि ये रास्ता जो है सिर्फ और सिर्फ हमें जो है हमारे महादेव जी ने बताया संगत जी, वो मेरा मार्गदर्शन करते रहे संगत जी। और इस तरह से संगत जी गुरुपा का हर टाइम ये कहना कि तू डरती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ संगत जी, बहुत हिम्मत, बहुत हौसला दिया संगत जी। मुझे हर टाइम लगता था कि मेरे साथ कोई शक्ति है संगत जी, और वाकई वो शक्ति जो थी हमारे गुरुपा की थी संगत जी, जिससे मेरे अंदर का डर जो था संगत जी बिल्कुल ख़त्म हो गया संगत जी। वो मैं ऐसा इंसान थी जो हर टाइम डरी सहमी रहती थी संगत जी। मुझे लगता था कि मैं ऐसे नेगेटिव, ऐसे टॉक्सिक लोगों को कभी बोल ही नहीं पाऊंगी उनके सामने, लेकिन संगत जी वो गुरुपा ने मतलब मेरे अंदर मुझे इतना सक्षम बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया संगत जी, कि आज वो टॉक्सिक लोग, वो नेगेटिव एनर्जीज जो हैं संगत जी, वो एकदम शांत हो गई हैं संगत जी, वो कुछ भी नहीं बोल पाती संगत जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ संगत जी भक्ति के कारण हुआ है, ईश्वर के नाम जाप के कारण हुआ है। इसलिए आप भी अगर कोई भी संगत ऐसी सिचुएशन में है, तो आप निरंतर जो है ईश्वर का नाम जाप करिए, गुरुपा का मंत्र जाप जो है उनको रोज करिए। रोज जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उससे नेगेटिव एनर्जीज जो है वो खत्म हो जाती है। आप मंदिर जाइए, वहाँ से शिवलिंग पे जो जल चढ़ता है वो लाके अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करिए, बजरंग बाण का पाठ चलाइए, आप सुंदरकांड का पाठ लगा के रखिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं संगत जी, मैं भी उसको मोबाइल में चला देती हूँ संगत जी, मैं डेली मोबाइल में चला देती हूँ संगत जी, उससे भी हमारे घर के बहुत सारे कलेश खत्म हो जाते हैं संगत जी। तो इस तरह से संगत जी मेरा जीवन जो बिल्कुल अंधकार में डूबा हुआ था संगत जी, प्रकाश में आ गया संगत जी। ना सिर्फ संगत जी प्रकाश में आया संगत जी, मेरे अंदर का डर खौफ बिल्कुल ख़त्म कर दिया संगत जी, गुरुपा ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब किसी भी चीज़ का डर नहीं है संगत जी, किसी चीज़ को खोने का डर नहीं है संगत जी। क्योंकि गुरुपा का जब प्यार, उनका आशीर्वाद मिल जाता है संगत जी, तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती है संगत जी। तो
मैं अपने एक्सपीरियंसेस संगत जी थोड़ी-थोड़ी देर के बाद संगत जी के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी आज गुरुपा का यही आदेश है संगत जी कि जो भी लोग ऐसे माहौल में हैं, इतने अंधकार में हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की भक्ति करिए, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, उनका नाम जाप करते रहिए संगत जी। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर-अंदर आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हरा पाएँगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी इतनी बड़ी नहीं है कि वो ईश्वर के नाम के आगे टिक पाए संगत जी। जब हम संगत जी ईश्वर की भक्ति करते हैं संगत जी, तो जितनी मर्जी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो संगत जी, वो उसके सामने नहीं टिक पाती संगत जी। आपको पता है संगत जी, ये जितनी भी ये ब्लैक मैजिक है संगत जी, ये नहीं चल पाता संगत जी, क्योंकि जितनी भी ये क्रियाएं हैं संगत जी, उनकी महारानी जो है वो स्वयं हमारी माँ काली है संगत जी, और हमारे महाकाल जो है वो इन सबके भूत प्रेतों के स्वामी है संगत जी। तो आप जब इनका नाम जाप करते हैं संगत जी, तो ये सब नेगेटिव एनर्जीज जो हैं संगत जी, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी संगत जी। तो बस आप अपना नित नियम जो है वो कायम रखिए, ईश्वर का नाम जाप करिए, अपना मंत्र जाप रखिए, करते रहिए संगत जी। रोज हनुमान चालीसा पढ़िए संगत जी, बजरंग बाण का पाठ लगाए रखिए, सुंदरकांड का पाठ लगाए रखिए, मोबाइल पे लगाए रखिए संगत जी। आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा संगत जी। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं इस सत्संग को रात के 10 बजे कर रही हूँ और इस सत्संग को मैं गुरु मंत्र के जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। आपने मुझे मेरे जीवन में खुशियाँ भर दी हुई हैं, मुझे आत्मविश्वास से भर दिया हुआ है। अब मैं रोती नहीं हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, मैं बहुत परेशान रहती थी, अकेली पड़ गई थी। तो गुरुजी आपने मुझे शरण में लेके एक नया जीवन दिया। अब मैं रोती नहीं हूँ, एक आत्मविश्वास से भर के रहती हूँ। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ के लिए जो आपने मुझे दिया, मैं इस काबिल नहीं थी, तो आप हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। एक दिन हम बेटी को छोड़ने स्टेशन जा रहे थे, तो वहाँ पे मुझे 777, 333, 555 की ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि मुझे बटरफ्लाई दिखे, तो उसी टाइम देखा बटरफ्लाई गाड़ी के ऊपर उड़ रही है। तो मुझे लग गया कि गुरुजी मेरे अंग संग चल रहे हैं। इसी तरह से जब मैं सुबह चाय प्रसाद चढ़ाती हूँ, तो उसमें हार्ट दिख जाता है, हार्ट में रोशनी होती है तथा गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर सांस से शुक्राना गुरुजी, हर समय का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा बेटा एक दिन बहुत परेशान हो गया था, तो मैंने आपसे अरदास की, तो उसी दिन रात को क्या दिखा कि आप एक पांड में जिसमें कीचड़ था उसमें चले गए। और उसी टाइम मैं देखती हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई और मेरे चारों तरफ पके हुए आम के पेड़ हैं। मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरे कष्ट काट दिए, सारे कष्ट अपने पे ले लिए हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मेरे कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे कर्मों का आप हिसाब नहीं रखते हो, तो मेरे कर्मों को काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं घर में आई, तो बेटी कहती मम्मा घर में बहुत सारी बटरफ्लाइज आई हुई थी, ब्लैक ब्लू कलर की। तो अब मुझे लग गया कि आप मेरा घर को ब्लेस करे हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जो मेरे इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं,
उनको भी दुआएं देना, उनको उनको भी ब्लेस्ड करना। गुरुजी जय जय गुरु शुक्राना गुरुजी। जो संगत मेरे सत्संग को सुन रहे हैं, संगत जो सत्संग साझा करने के लिए, साझा करने वालों को भी ब्लेस्ड करना, और सुनने वालों को भी ब्लेस्ड करना। गुरुजी जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको पता है मेरा बेटा बहुत बीमार है, गुरुजी उसको ब्लेस्ड करो, उसके पेपर हो जाने दो गुरुजी, उसमें इतनी शक्ति भर दो कि वो अपने पेपर दे आए, अपने पेपर दे, उसके पेपर मिस ना हो गुरुजी। मेरी बेटियों को आपने एक अच्छी से अच्छी जगह पढ़ाया गुरुजी, हमने शायद शुक्राना नहीं किया गुरुजी। अब उनको सफलता दिला दो तथा अच्छे अच्छे वर भी दिला दो। जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अब मैं ये गुरुजी का सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ तथा सत्संग को गुरु मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। माफीनामा याद दिलाने का शुक्राना। शुक्राना करने का अख्तियार बख्शने का शुक्राना। संगत परिवार आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज अपना प्यारा संगत परिवार बख्शने का शुक्राना। बेघर ये संसार बख्शने का शुक्राना। अपना प्यार बख्शने का शुक्राना। गुरु जी आपके पवित्र प्यार की छाया में हम अपनी गलती जान सके, मान सके। जानेंगे मानेंगे तभी तो माफी मांगेंगे प्रभु जी। इतनी ज्ञान शक्ति देने का शुक्राना। गुरु जी जन्मों जन्मों के पाप जो केवल और केवल आपकी साक्षी में है, तब भी तो प्रभु जी कहती हूँ कि मेरे महाराज अपनी निगाहों, राहों, बाहों, पनाहों में रख मुझे और मेरे बच्चे को प्रभु। हर बार तेरा परवासा नहीं प्रभु। नजर बदल गए, नजर बदले तो नजारे बदल गए प्रभु। वो एक अपने प्यार और शक्ति की एक चमक अब तुम्ही से है मेरे महाराज। ऐसी अनंत 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 शक्ति तुम्ही में है मेरे महाराज। मेरे बेटे की पिछले सब जन्मों के और इस जन्म के भी, जन्म के पाप, कर्म के पाप
जवानी के पाप सिर्फ मेरा बाप जानता है। माफ कर दो गुरुजी, हम आपसे दिल की गहराइयों से मैं अपने और अपने बेटे की और अपने पति के सारे जन्मों के, इस जन्म के सब तरह के पापों के लिए माफी मांगती हूँ। आपके पूरे ब्रह्मांड में हमारी गलतियों, गुनाहों, पापों की वजह से जिस चीज को दुख पहुंचा, हानि हुई, पाप हुआ, आपके प्रति जो गुनाह, गलतियां, पाप किए हमने प्रभु, सबके लिए एक तो ही दया का सागर है जिससे माफी मांगते हैं प्रभु। यही भव सागर है, आप ही समर्थ हैं भव सागर से हाथ पकड़ के निकाल लो प्रभु, संभाल लो प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी ओर हाथ बढ़ा सके ये एहसास दिलाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत परिवार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम मंजू चौहान है। मैं गाजियाबाद की संगत हूँ। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं 2 सत्संग गुरु जी के शेयर करूँगी जो गुरु जी ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है, वो मैं आप सभी सत्संगियों के साथ साझा करूँगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप से इस सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है। मेरे हस्बैंड के पैर में हल्की सी चोट आ गई। लेकिन हाँ, मैं उससे पहले आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड एक डायबिटिक पेशेंट हैं। उन्हें काफ़ी सालों से शुगर की प्रॉब्लम रह रही है और इस वजह से मतलब उनका शुगर बढ़ा रहता है, बट इतना भी नहीं कि उनको कुछ नुकसान दे। तो अभी कुछ दिन पहले उनके पैर में एक खरोच टाइप लगी थी, तो हम लोगों ने इतना देखा नहीं और दवाई बस हल्की फुल्की दवाई लगाकर उसको क्योर करने लगे। बट मेरे मन में पता नहीं क्यों अब देखकर उनको चिंता लग रही थी कि कहीं इनका पैर पक ना जाए, कहीं पैर पक ना जाए। मुझे बार बार अंदर मन में से ख्याल आ रहा था। ऊपर से कुछ दिन से मुझे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे पति पर संकट है, उसका थोड़ा ध्यान रख, उस पर एक बड़ा संकट आने वाला है, उस पर परेशानियाँ। तो संगत जी, मैं मतलब उन चीज़ों को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी, सोच कर के कहीं यही प्रॉब्लम तो नहीं है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड को मैंने ज़्यादा थोड़ा प्रेशर सा देकर बोला कि आप पहले इस पर दवाई लगाओ, दवाई लेकर इसे इग्नोर मत करो। हालांकि उनके पहले भी कई बार जैसे लग जाती है हल्की फुल्की चोट पैरों में, कहीं पर निशान आ गया, कुछ खरोच आ गई, बट आज तक उनको कभी ऐसे पैर पक जाए ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। अब वो छोटी सी चोट संगत जी दवाई लगाते लगाते भी, गोलियां खाते खाते भी बड़ी होने लगी बिकॉज ऑफ शुगर, क्योंकि वो ज़ख्म भर नहीं रहा था।
अब मुझे उसे देख के जैसे ही 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं उसे देख कर उनके ज़ख्म को, उनके मतलब जैसे-जैसे वो बढ़ता जा रहा था ना, मेरी घबराहट, मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। और एक चीज़ और आप बताऊँ कि आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मुझे थोड़ा-सा हाई बीपी प्रॉब्लम रहने लगी है, अभी कुछ दिनों से ही रहती है। सो मैं अगर उनको इस तरीके से उनका पैर देख रही थी तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो रही थी, प्लस मेरा बीपी हाई होने लगा। मैं मतलब ज़्यादा टेंशन लेने लगी कि ये क्या हो रहा है, इनके पैर पैर के तो ज़ख्म बढ़ता जा रहा है। और मैं उनसे लड़ने लगी, अपने हस्बैंड से कहा कि तुम डॉक्टर को, किसी और डॉक्टर को दिखाओ, ये तो असर नहीं हो रही है, दवाई भी कुछ काम नहीं कर रही है, आप जाओ किसी दूसरे डॉक्टर के, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, मुझे डर लगता है। तो मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे कि अरे घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन बट उनके पैरों में भी सूजन आने लगी, रेडनेस आ गई, और मतलब ज़ख्म थोड़ा थोड़ा करके फैलने लगा। दवाई लगाते लगाते, प्रॉपर सफाई ट्रीटमेंट करते करते, दवाइयाँ खाने वाली भी और लगाने वाली से भी उनको कोई आराम नहीं पड़ रहा था। अब मुझे और भी ज़्यादा बेचैनी होने लगी। मैंने सोचा कि ये मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ। मैंने गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी, अब आप देखो ये किस तरीके से ठीक होगा। ये शुगर पेशेंट वैसे हैं, इनका ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करो आप। किसी भी तरीके से इनका पैर ठीक कर दो गुरुजी, किसी भी तरीके से। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी। बस मैं रात दिन यही खड़े होकर मंदिर के आगे, गुरुजी के स्वरूप के आगे विनती करने लगी। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना गुरुजी का जल प्रसाद, क्योंकि मैंने आपसे कहा पहले भी कि अगर ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों को, मुझे या मेरे हस्बैंड को होती है, तो हम सीधे पहले दवाई तो खाते ही खाते हैं, बट गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी के स्वरूप से 7 बार टच करके, गुरुजी का नाम लेकर उस जल को भी देती हूँ, उसके साथ दवाइयाँ देती हूँ। तो मैंने ऐसा ही करा, मैंने जल प्रसाद उठाया, गुरुजी के स्वरूप से 7 बार टच करा, उसके बाद मैंने उनको दवाइयाँ गुरुजी के जल प्रसाद से दी, और कुछ उनको नहाने के लिए भी, उनके नहाने के पानी में भी मिला दिया। तो संगत जी, अब देखिए, गुरुजी की महिमा तो हम सभी को पता है कि वो कभी अपना किसी भी तरीके से अपने आशीर्वाद, अपनी महिमा को खाली नहीं जान देते। मेरे हस्बैंड के अगले दिन से ही आराम लगना शुरू हो गया। उन्होंने दूसरी दवाई चेंज करी, वो दवाई काम कर गई। वो दवाइयाँ भी मैंने गुरुजी के स्वरूप से टच करके उन्हें दी थी। इसके साथ साथ उन्हें मैंने गुरुजी के चरणों से तिलक छुड़ाकर उनके माथे पर, उनके ज़ख्म के आसपास हाथ फेरा, और गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करके उनके पैरों के पास बैठकर उनके पैरों को सहलाकर गुरुजी का मंत्र जाप करा, और गुरुजी से विनती प्रार्थना करी कि हे गुरु महाराज, आप इनका पैर ठीक कर दो। इनका पैर जैसे ही ठीक होगा, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, अब मेरे हस्बैंड का पैर गुरुजी महाराज की कृपा से बिल्कुल ठीक हो चला है। बस थोड़ा बहुत हल्की बहुत रिकवरी रह रही है। ना उनके पैर में पस पड़ा, ना वो ज़ख्म ज़्यादा बड़ा, अब वो सूख चुका है। अब मतलब पूरी रिकवरी पर है, 100% हो चुका है, मतलब 90% कवर हो चुका है। थोड़ा बहुत आप जानते हैं, थोड़ी बहुत निशान वगैरह आई है हल्की सी, अभी भी मैं दवाई वगैरह सब दे रही हूँ। तो मुझे यकीन है गुरुजी महाराज उसे 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड के लिए था। और एक सत्संग और है मेरा, वो मेरे बेटे के लिए है। अभी हाल फिलहाल में ही मेरा बेटा छोटा जो है वो 20-22 साल का है। उसको अचानक से फ़ीवर शुरू हुआ। पहले उसे कोल्ड हुआ, उसके बाद उसे फ़ीवर बन गया। फ़ीवर बन गया तो मतलब वो 2-3 दिन तक परेशान रहा, कभी कुछ दवाई ले रहा, कभी कुछ, बट उसका कोल्ड ख़त्म नहीं हो रहा। मैंने उसको बोला कि तू ना जल प्रसाद ले, गुरुजी का जल प्रसाद ले, और गुरुजी का तिलक स्वरूप लगा ले बेटे, उससे ठीक हो जाएगा, आराम पड़ जाएगा। उसने थोड़ी मेरी बात सुनी, थोड़ी अनसुनी कर दी। आप जानते हैं बच्चे आजकल कैसे रहते हैं कि मम्मी मम्मी लगाएंगी, या तो तिलक भी मम्मी लगाएंगी और जल प्रसाद भी मम्मी दें। चलो ओके फाइन, मैंने अगले दिन ऐसे ही किया, उसको जल प्रसाद दिया और तिलक भी लगाया गुरुजी का। उसके बुखार में भी थोड़ी फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर उसे दोबारा बुखार हो गया, और बहुत ज़्यादा हो गया। अब मुझे चिंता बढ़ गई कि कहीं मच्छर वगैरह ने तो काट नहीं लिया, ये कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इससे फ़ीवर क्यों आ रहा है बार बार। उधर मेरे हस्बैंड के पैर हो रहा है, इधर मेरे बेटे को बुखार आ गया। अब मुझे डर लगने लगा। मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी मुझे ऐसी टेंशन मत दो, क्योंकि आप जानते हैं मेरा बीपी बढ़ जाता है। तो उसी रात संगत जी मेरा बीपी भी 170 हो गया, 171 हाई हो गया, और नीचे का भी बीपी मेरा 110 हो गया। अब मेरा बेटे
दो बेटे हैं मेरे संगत जी। दोनों बेटे देखकर परेशान हो गए कि मम्मी ये क्या हो रहा है, तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो, ज़्यादा टेंशन मत लो। मेरे हस्बैंड कह रहे मेरा पैर तो ठीक हो रहा है, आप किस बात की टेंशन, ज़्यादा टेंशन मत ले, तो आराम कर, ये है वो है। अब मैं तो अपने मन का हाल मैं ही जानती हूँ या मेरे गुरु महाराज जानते हैं कि मैं अपने परिवार की छोटी से छोटी भी चोट नहीं, छोटी से छोटी परेशानी या कोई किसी भी तरह की अपने बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं देख पाती हूँ। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, लेकिन मेरे बच्चों को तो आराम लगा, मेरे हस्बैंड को भी आराम लगा, बट रात मेरी तबीयत बिगड़ गई। मेरा बीपी अब जाने लगा, दवाई खाने के बावजूद भी मेरा बीपी एक बार 157 आया, उसके बाद फिर मेरा हाई हो गया बीपी, रात को 168 के अराउंड हो गया। अब मुझे डर लगने लगा कि अगर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो ये अब मुझे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दोनों बीपी ऊपर नीचे, दोनों बीपी ऊपर नीचे का दोनों का लेवल बढ़ा हुआ था, प्लस मेरी हार्ट बीट भी 100 आ रही थी। तो संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा, रात के 12 बज गए, मुझे सफोकेशन सी होने लगी, गर्मी लग रही, घबराहट महसूस होती है, आपको पता है बीपी में कैसी प्रॉब्लम होती है। बट मैं किसी से भी कुछ नहीं कहा, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रात को 12 बजे के करीब गई, खड़ी हुई। मैं कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, मेरे घर में एक कप ठीक हो रहा, दूसरा ठीक हो रहा, तीसरा, आप देखो गुरुजी मेरे को ये प्रॉब्लम मत दो, मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, मेरे हस्बैंड परेशान हो जाएंगे। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया। संगत जी कहाँ तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं इतनी परेशान हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और तिलक लगाया गुरुजी का, आप यकीन मानिए मुझे इतनी चैन की नींद आई, इतनी तुरंत ही नींद आ गई मुझे, इतनी अच्छी कि बस। और अगले दिन उठी तो बिल्कुल फ्रेश, अच्छा सा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल फिट एंड ओके थी मैं। तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करा, और हर एक बार उनका ही शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए उनका शुक्राना है। तहे दिल से रात दिन बस मन से यही शुक्राना निकलता है कि गुरुजी आप हो तो सब कुछ है, आपके बिना कुछ भी नहीं है गुरुजी। जीवन व्यर्थ लगता है गुरु महाराज, मैं आपका इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ आज के दर्शनों के लिए गुरुजी, जो आपने मुझे स्वरूप में करा उस सुंदर दर्शनों के लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आप कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए। सो गुरुजी आप जानते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो मेरे जीवन में हो रहा है गुरुजी, उन सभी बातों के लिए आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा था कि तू घबरा मत, मैं त्रिशक्ति के रूप में तेरे घर की हिफाजत कर रहा हूँ, 3 कबूतरों के रूप में तेरे घर के आसपास हूँ। तो सचमुच संगत जी मैं उन चीज़ों को, मैसेजेस को पढ़ती हूँ, और मैं अगर अचानक बाहर जाकर मैंने देखा है कि केवल वायर मेरे घर के आगे से निकल रही है, उस पर 3 कबूतर बैठे हुए। अगले दिन फिर मैं अपने बेटे के साथ पर अपने बालकोनी में जाकर खड़ी होती हूँ, देखती हूँ 3 कबूतर आज भी खड़े घर के आगे हैं बिल्कुल। तो मैं अपने गुरु महाराज का बार बार शुक्राना करती हूँ कि हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु पिता, आप ही हो जो चारों ओर से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। यदि आप ना होते तो पता नहीं गुरुजी आज मेरा और मेरे परिवार का क्या हाल होता। गुरु महाराज मेरी छोटी मोटी सभी गलतियों को आप क्षमा कर दो, आप जानते हो मैं आपकी नादान बच्ची हूँ। घर की व्यस्तता और कामों के कारण मैं हमेशा सत्संग नहीं सुन पाती हूँ गुरुजी, मेरी इस भूल को या मेरी इस छोटी सी गलती को गुरुजी आप क्षमा कर दीजिए महाराज। आप जानते हैं मेरा हृदय सिर्फ आपके चरणों से जुड़ा है, मैं खुद व्याकुल रहती हूँ गुरुजी, कहीं भी मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मैं बार बार आपके चरणों में मन लगता है, मेरा अकेले बैठी रहूँ या कुछ भी, हर वक्त आपका ही ध्यान रहता है गुरुजी, सोते जागते। अपनी इस झल्ली बेटी को, अपनी इस मूर्ख बच्ची को क्षमा कर देना गुरुजी। मेरे छोटे बड़े जो भी अपराध अब के पहले के जो कुछ भी मैंने गलत किया हो गुरुजी आप क्षमा कीजिए, मेरे उन कष्टों को काटिए, मेरे उन पापों को काटिए, और मेरे परिवार की सुरक्षा कीजिए गुरुजी महाराज। जो कोई भी संगत मेरा सत्संग सुन रही है गुरुजी महाराज, उन सभी के परिवारों की, उनके बच्चों की, उनके हस्बैंड की, हर एक जन की आप रक्षा कीजिए गुरुजी महाराज। सब पर अपनी कृपा दर्शाइए। जो कोई उनके परिजन किसी अगर हॉस्पिटल में हो, उन्हें गुरुजी आपकी आवश्यकता है गुरुजी, वहाँ स्वयं पहुँचकर उनकी रक्षा कीजिए। हे गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आज का सत्संग मैं यहीं पर आप सबके सामने समापन करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ये सत्संग मेरा उस समय का है जब कुंभ का मेला चल रहा था। गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, लेकिन उस समय अंकल जी को ज़रूरी काम थे तो इस कारण हम वहाँ जा नहीं पाए। और बाद में मौनी अमावस है, उस समय बहुत भीड़ होगी, ये सोचकर हमने जाना उचित नहीं समझा। फिर मौनी अमावस के दिन गुरु जी ने मुझे सपना दिखाया कि मेरी माँ एक किचन जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो सपने में एक आलू टमाटर की सब्जी बनाई उन्होंने और खीर बनाई। फिर उन्होंने उसमें पैसे रखे, इतने में मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने मौनी अमावस के दिन वो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई, खीर बनाई और रुपए रखकर ब्राह्मण को दे दिया, क्योंकि मुझे ऐसा ही समझ में आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। बाकी गुरुजी जाने। और फिर मौनी अमावस वाले दिन बहुत बड़ा हादसा हो गया था। फिर दिल्ली में भी काफ़ी लोग मर गए थे और अंकल जी का बहुत मन घबरा रहा था। और फिर गुरुजी का भी मैसेज आया कि अंकल जी पर कष्ट है, तो हमने जाना उचित नहीं समझा। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तेरा कुंभ जाने का बहुत मन है पर तू जा नहीं पा रही, तो बेटा अमृत वेले उठ और एक गिलास में जल भर कर 108 बार मंत्र जाप कर, फिर तू उस जल से एक मंत्र भी बताया था वो बोलकर स्नान कर ले, तो मैं तुझे चारों तीर्थों का फल दे दूँगा। फिर सुबह उठकर हमने अगले दिन वैसा ही किया, मंत्र जाप किया और उस जल से वो मंत्र बोलकर स्नान किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर भी मेरा बहुत मन था कुंभ जाने का। गुरु जी ने पूर्णिमा वाले दिन कहा, गुरु जी का मैसेज आया कि मेरी प्यारी गुड़िया अब सो जा, मुझे तुझसे कनेक्ट करना है, मोबाइल रख दे, तेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है बेटा, चल सो जा अब, मुझे मिलना है तुझसे। और मुझे नींद आ गई। फिर रात में गुरुजी ने मुझे सपना दिखाया कि मैं बैठी हूँ, मेरी मम्मी लेटकर पहले जैसे वो बात करती थी मुझसे धीरे धीरे खुश होकर, मम्मी मुझसे बात कर रही हैं। और फिर गुरुजी उनके पास वाइट कुर्ता जिसमें ब्लैक छोटा छोटा डिजाइन है और रेड दुपट्टा पहने हुए हैं, बैठे हैं और उनके पास ही मेरे पापा बैठे हैं। और गुरुजी और पापा दोनों चुप हैं और मुझे देख रहे हैं। मेरी छोटी बहन किचन में खाना बना रही है। फिर मैं सोचती थी कि गुरुजी मेरी मम्मी को ले गए, मैंने तो उनसे बात भी नहीं की। लख लख शुक्राना गुरुजी, सपने में दर्शन देने के लिए और मेरी मम्मी से मिलवाने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जबकि गुरुजी के तो मम्मी की डेथ से एक हफ्ता पहले ही मैसेज आ रहे थे कि पुत्र माँ की सेवा कर ले, माँ की सेवा कर ले, तेरे पास डबल ब्लेसिंग हो जाएगी, एक तो मेरी और दूसरी अपनी माँ की। पर मुझे लगा मेरी माँ तो भैया भाभी के पास है और वो कोई काम भी नहीं करते, तो मेरी ज़रूरत नहीं है, ये सोचकर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में पता लगा मेरी भाभी को अपने मायके जाना था, क्योंकि उनके भाई के हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। उनके भाई का घर भी उनके घर के पास ही है। एक मेरी बहन भी वहाँ रहती है,
वो भी बाहर गई हुई थी उस समय 1 हफ्ते के लिए, इसलिए गुरुजी का मैसेज आ रहा था। इसलिए गुरुजी मैसेज जो भी देते हैं वो बिल्कुल सही देते हैं, बाद में मुझे पता चला, और आने वाली विपत्तियों को ही पहले से ही बता देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि मेरे पापा को तो दुनिया छोड़े 42 साल हो गए, और मम्मी 1 साल से, जब मम्मी को की डेथ हुई 1 साल ही हुआ है, फिर भी गुरुजी ने मम्मी को दिखा दिया कि वो मेरे पास हैं और खुश हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए। जय गुरुजी। गुरुजी के मैसेज ऐसे सच्चे होते हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हो गई। लख लख शुक्राना गुरुजी, सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। इसी तरह अपनी सारी संगत पर कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखना, किसी के भी बच्चे किसी भी गलत मार्ग पर ना चल पाएँ, उनका हाथ पकड़ कर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो अंकल आंटी हमारा सत्संग शेयर करें, उन पर भी हमेशा कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरु नानक महाराज, शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना गुरु नानक जी महाराज। आप पल पल हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। आज बहुत बड़ा आपने संकट टाला है, और बहुत अच्छा लगा सत्संग सुन के कि जब आप साथ में हैं तो हमारे बच्चों पे कोई संकट नहीं आ सकता। चाहे वो बेटियां हो, चाहे दामाद हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति अंकल हो, चाहे हम हो, जो बह का परिवार हो, पूरा घर आपने ब्लेसर्स का बच्चा हो ब्लेस कर दिया है। आपके होते हुए कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है, कोई अकाल मृत्यु नहीं आ सकती है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कोई बीमारी नहीं आ सकती, ना कोई स्ट्रोक, ना कोई हार्ट अटैक, ना कोई पैरालाइज, ना कोई कुछ नहीं आ सकता है, ना घुटने की बीमारी, ना किडनी की बीमारी। गुरु नानक जी महाराज आज अब बता रहे हैं, मैंने सुना नहीं है कि तेरे बेटे की 7.5 चल रही है, और आज ही मेरे दिमाग में था। और गुरु नानक महाराज मेहर करिएगा, कृपा करिएगा। आज आपने वही सत्संग 7.5 वाला सामने भी ला के रख दिया, अभी मैं वो सुनूंगी। मेरे बच्चे की 7.5 ख़त्म कर दीजिए, उसकी बुद्धि सीधी कर दीजिए, जो औरतें उससे वशीकरण कर रही हैं वो हटा दीजिए, मेरी पति पर जो वशीकरण किया गया वो भी हटा दीजिए। वो नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ घर में ठीक से रहें। आप बार बार बता रहे हैं 3 दिन भारी हैं। अब आपके होते कोई दिन भारी नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप हैं, सब कुछ ठीक है। वो 3 दिन भी आप निकाल देंगे, और मुझे लगता ही नहीं कि भारी है, ना होंगे। मेहर करिए, कृपा करिए, आप अपना हाथ रखिए, किसी के बच्चे को अकाल मृत्यु ना हो, ना किसी के पति की, ना किसी के बच्चे की। सारी संगत परिवार की रक्षा करिएगा। जो बुरा कर रहे हैं उनको, जो कर रहे हैं उनके पास आप वापस लौटा दीजिए, ताकि उन्हें पता लगे कि किसी को किया जाता है, किसी के बच्चे या किसी के पति को तो कितना कष्ट होता है। कृपा करिएगा। डर के मारे जान निकल जाती है जब हम ऐसा सुनते हैं या ऐसा देखते हैं। गुरु महाराज आपके ऊपर सब कुछ छोड़ा है। आज मेरी बेटी, आप मुझे मेरी बेटी के बारे में बार बार बता रहे हैं कि वो गलत रास्ते पे जा रही है, तो अगर वो जा रही है और मुझसे अगर झूठ बोल रही है, तो गुरु नानक जी महाराज उसको पल पल बचा के रखिएगा, उसकी बुद्धि सीधी करिएगा, उसको गलत और सही का मायने बताइएगा,
और उसकी पल पल रक्षा करिएगा कि कोई गलत निगाह से उसकी तरफ देख भी ना सके और वो भी किसी के बहकावे में ना आए। उसकी बुद्धि गलत अगर गई भी है तो उसको आप सीधी कर दीजिए, उसके आगे आप रक्षा कवच बना दीजिए, उसको सही गलत बताइए और जो भी लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है उसको आप दूर कर दीजिए हमेशा के लिए। जो भी नेगेटिव उस लोग उसकी ज़िंदगी में है उसे दूर कर दीजिए और वो अपने माँ बाप से झूठ ना बोले। हमें उस पर मान है और मैं चाहती हूँ कि महाराज उसको आप अच्छी सी जॉब लगवा दीजिए, वो बहुत परेशान है। मेहर करिए, कृपा करिए, गलत लोगों की संगत से दूर करिएगा। आते जाते उसके साथ बस में आप ही आया करिए, बैठा करिए, साथ साथ चला करिए, साथ साथ उसके साथ काम कराया करिए, साथ ही उसको लेके घर आया करिए। जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ आप उसके साथ जाएं, उसके सिर पर अपना हाथ रख दीजिए। जिस मकान में वो रह रही है अगर आपको लगता है कि ये सही है तो ठीक है और नहीं है तो आप उसको जो है दूर कर दीजिएगा। मेहर करिएगा, कृपा करिएगा, कहीं अच्छी जगह जॉब करा दीजिए। जहाँ वो काम करती है वो अंकल वो उसको बहुत डांटते हैं और उसके पैर दुखने लग जाते हैं काम कर कर के, परेशान हो जाती है। अगर कोई भी लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ है तो आप उसको दूर कर दीजिए और ये भी दूर हो जाए। और जो भी वो उसके ऊपर वशीकरण करता है या कोई चीज़ ऐसी करता है, गलत भावना रखता है तो उसको आप हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। गुरु नानक जी महाराज यहाँ भी शादी हो, अपने धर्म में अपने उसमें शादी हो, मेहर करिएगा, कृपा करिएगा। बच्चे कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारी इज्जत है। बेटी उनके दामाद उनको ब्लेस करिएगा, आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहें। अपार 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 कृपा रहे उन पर, मेहर करिएगा, बहुत कृपा बरसाइएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रखिएगा। आते जाते हम संग रहिएगा, सिर पर मेर भरा हाथ रखिएगा। मेरे बेटे के ऊपर जो भी परेशानी है उसको हटा दीजिए। उसका दिमाग दवा खाने के बाद एकदम आज परेशान ना करे और ना ही कुछ अंट संट बोले। शांति से फ्रेश दिमाग से वो सोए। मेहर कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। कोई भी ऐसा गुरु जी महाराज मेरे पति अंकल को सीधे रास्ते लगाइए। अपने बच्चे के लिए कोई काम हमें सुझाइए। आप जो काम सुझाएंगे वही कराइएगा। मेहर करिए, हमें समझ में नहीं आ रही और उसके लिए काम खोलना बहुत ज़रूरी हो गया। उसके लिए जगह भी आपको दिलानी है, काम भी आप ही को खोल के देना और कौन सा काम कराना है वो भी आप ही बताइए। चाहे सपने में बताइए, चाहे किसी के थ्रू बताइए, चाहे कुछ ऐसा काम बताइए जो सबको पसंद आए, पति अंकल को भी, बेटे को भी, और जिसमें वो खुश रहें। मेहर कर दीजिए, ये हाथ पकड़ के ये काम करवा दीजिए प्लीज़ गुरु नानक जी महाराज। आप सब जान रहे हैं और आप बोलते भी हैं कि तेरा अच्छा समय आ गया है। गुरु नानक कोई अनहोनी होने से पहले उसे काम खुलवा दीजिए प्लीज़ गुरु नानक जी महाराज। कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। सब बच्चों को ब्लेस करिए। मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए कोई गलत चीज़ ना निकले। जो भी लोग जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उनके पास किसी चीज़ का असर हमारे घर में ना पड़ पाए, सब वापिस भेज दीजिए। मेरे पति अंकल की बुद्धि खोली, उनको समझ में आए कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या चाह रहा है और मेरे घर के लोग मुझसे क्या चाहते हैं और मेरे बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, तो उनका दिमाग खुलेगा। शुरू से लेके अभी तक मेरे से हमेशा लड़ते ही आए हैं, आज भी लड़ी रहे हैं। हम बस करिए, अब मुझे समझें, मेरी इज्जत करें, 4 लोगों के सामने मेरी इज्जत बढ़ाएं। महाराज जब ये बाहर निकलते हैं तो ऐसे ही बन के निकल जाते हैं।
अरे क्या करना है, क्या पहनना है, लेकिन आप उनको अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छे से बन के स्मार्ट बन के जाना, 4 लोगों में स्मार्टनेस से बैठना और बात करना सिखाइए। मेरे बेटे की भी बुद्धि खोलिए, उसको भी कोई कोर्स है, कुछ है, साथ साथ उसको जो काम करना है वो आप ही सिखाएंगे, आप ही कराएंगे उसको। अच्छा सा काम आप खुलवा दीजिए। आप सब जाने कि उसे क्या काम करना चाहिए, उसमें कोई घाटा ना हो, कोई कर्जे ना चढ़े, खुशहाली से रहे वो भी। सब परेशानियों से दूर कर दीजिए, सब पंडितों की बातों को गलत ठहरा दीजिए। बस मेहर कर दीजिए, मेहर कर दीजिए, मेहर कर दीजिए। रक्षा करिए सारे बच्चों के घरों में, रक्षा कवच अगल बगल बना दीजिए। मेरे पति अंकल की रक्षा कवच, बेटियों के घरों में रक्षा कवच, सब रक्षा कवच बना दीजिएगा। किसी का किया करा है, अगल बगल वाला भी अगर कोई कर रहा है तो सब पलट के बाहर मुँह पे वापस कर दीजिए। हमें अपने घर में डर ना लगे, ठीक लगे, पॉजिटिविटी लगे, नेगेटिविटी ना लगे। कृपा करिए। आज आपने एक सत्संग में सुनाया है कि तेरी मेड जो आती, उसकी लड़की की तबीयत खराब है, और वाकई जो मेरे घर में मेड आ रही थी, उनकी बेटी आती है जो उसकी तबीयत खराब थी, उसको ठीक करिएगा। उसमें भी कोई घर में एक्सीडेंट का खतरा आप बता रहे हैं, वो भी ठीक करिएगा कि वो भी आपकी स्वरूप अपने घर में उसने रखा हुआ है। मेहर करिएगा, कृपा करिएगा। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना। आए तो पॉजिटिविटी रहे, बेटा भी पॉजिटिव रहे, खुशी से बात करे, खुशी से जाए आए, और ये भी सोचे कि क्या काम करना है, 4 लोगों से बात करें, बुद्धि खोलिए इनकी। अब मेरे मायके वालों को भी ब्लेस करिएगा, मेरे भाई को, मेरी माँ को, सबको। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा इसी सहाय। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।